तो ध्यान दीजिए भैया, हमारे श्री दुर्वासा ऋषि जी को आप तो सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से उनकी आदत से परिचित हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता है और यही महर्षि अत्रि जी के तप से संतुष्ट होकर मेरे भगवान शिव ही दुर्वासा रूप में उनके पुत्र बने थे। और ये रुद्रावतार, रुद्रावतार जिस तरीके से मान लीजिए एकदम भोलेनाथ, रुद्र भयंकर रूप, क्रोध वाला रूप है इनका। स्वभाव से ही इनकी आदत में ही रौद्रता स्वाभाविक रूप से देखने को मिली, लेकिन परम समर्थ थी। इनके अंदर एक विशेषता थी, ये परम समर्थ थे और पुराणों में भी इनकी बड़ी विलक्षण कथाएं जो है ना पढ़ने को मिलती हैं। और देखो, पूर्व में श्री अमरीश जी एवं द्रौपदी जी के प्रसंग में भी इनका स्मरण किया जा चुका है। एक प्रसंग यहां भी है, वो प्रसंग है कि एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि ये कहते हुए चारों तरफ घूम रहे थे। क्या कहते हुए घूम रहे थे कि मैं दुर्वासा हूं, मैं दुर्वासा हूं। जिस तरीके से आपने अभी कुछ दिन पहले हमारी ये दुबे जी, जो इनका नाम था विकास दुबे, ये उज्जैन में वहां पर कहते ये घूम रहे थे कि मैं विकास दुबे हूं। विकास दुबे कई बार उन्होंने कहा। तो इसी तरीके से ये वहां पर गलियों में भी यही कहते घूम रहे थे, मैं दुर्वासा हूं, दुर्वासा हूं। और हमको देखिए निवास करने के लिए स्थान चाहिए। क्या? मुझे निवास करने के लिए यानी रहने के लिए जगह चाहिए। जगह का मतलब मुझे कमरा चाहिए, स्थान चाहिए। और ये भी कह रहे थे कि मुझे जरा से भी क्रोध आ जाता, जरा सा भी आपने अगर किसी प्रकार की कोई गलती की तो मुझे क्रोध आ जाता है। अब ये बताओ भैया, जो इंसान अपने को इस तरीके से और उनके बारे में आदमी पहले ही से जानता हो तो कौन आफत मोल लेगा? कौन झंझट लगाएगा अपने को? ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपने आप को ये शरण दे देगा? और इस तरीके से कहते कहते ये तीनों लोगों में घूमे, तीनों लोगों में घूमे, लेकिन किसी ने भी इनको शरण नहीं दी। मतलब इन महर्षि जी को किसी ने भी अपने यहाँ रखने के लिए
इच्छा जाहिर नहीं, तीनों लोगों में। अब क्या हुआ, अब ये घूमते 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 कहाँ पहुंचे? द्वारिका में जाकर के पहुंचे। घूमते घूमते ये जब द्वारका में पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने जब इनकी ये आवाज सुनी तो भगवान कृष्ण तो सबको आशा न देने वाले हैं, यानी सबको जो है तो उन्होंने इनको अपने पास बुला लिया, बड़े आदर पूर्वक इनको बुलाया सम्मान के साथ, और अपने निज निवास स्थान में इनको जगह दे दी। निज निवास स्थान में जहां पर खुद रहते थे भगवान कृष्ण कन्हैया, वहीं पर इनको जो है स्थान दे दिया। और इनकी आदत क्या थी महर्षि जी की, कभी कभी ये दिन में बाहर निकल जाते थे तो शाम तक नहीं आते थे, पूरे दिन इनका पता ही नहीं लगता था कहाँ गए। रुक्मिणी जी जो थी इनके लिए खाना बना लेती थी और खाना रखा ही रह जाता था, इनके पता ही नहीं लगता। और कभी कभी ये क्या करते थे कि इतना भोजन करते थे, इतना भोजन करते थे कि 1000 लोगों का खाना अकेले ही खा जाते थे। और कभी कभी ऐसा होता था बालकों की तरह जरा से में इनका जो है आहार हो जाता, जरा से भोजन में इनका पेट भर जाता। और इसी तरीके की ये कौतुक जो है करते रहते। अब क्या हुआ, अब इस तरीके का सब कुछ चल ही रहा था और अचानक इनको जब रात, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे 1 बजा हो, चाहे 2 बजे हो, कितने बजे ये समय नहीं देखते थे कि इस समय हम किसी को परेशान करें या न करें, जगाएं या न जगाएं। जब कभी भी इच्छा होती थी उसी समय ये उसको जगा दिया और रोटी यानी भोजन मांगने लगते थे। एक दिन क्या हुआ, रात के ठीक 12 बजे दुर्वासा ऋषि ने 12 बजे जिस स्थान में, जिस कमरे में भगवान कन्हैया ने इनको रखा था उसी में आग लगा दी। उसी कमरे में इन्होंने उनमें आग लगा दी, आग लगा दी और दौड़े दौड़े गए कृष्ण के पास कि मुझे भूख लग रही और मुझे खीर खानी है। अब अंदाजा लगाइए, अचानक एक तो कमरे में आग लगा दी, घर में आग लगा दी, ये भगवान कन्हैया देख रहे हैं सब, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहा नहीं। आग लगा दी और रात को खीर खाने को मांग रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, भगवान तो भगवान कन्हैया ने तुरंत ही रुक्मिणी जी को आदेश दिया और रुक्मिणी जी एकदम स्वर्ण थाल में खीर जो है ना, सोने की थाली है, बहुत सुंदर लोटे में जल है, लेकर के रुक्मिणी जी इनके सामने जो है ना प्रस्तुत हो गई। और इन्होंने खीर खाई
और खीर जरा सी ही खाई है दुर्वासा जी ने, अपने आगे से हटा करके ये कह दिया, कृष्ण जी से भी कहा कि इस खीर को तो अपने सारे बदन पर पोत लो, झूठी खीर सारे बदन पर पोत लो। और रुक्मिणी जी को भी बोल दिया कि तुम भी अपने बदन पर इसको सारे उदम लगा लो। अब क्या हुआ, रुक्मिणी जी को इन्होंने और कृष्ण जी से दोनों से मतलब ये कहा कि हमारी घूमने की इच्छा हो रही है। तो रथ निकाला गया, रथ में जो ना एक तरफ भगवान कृष्ण है और एक तरफ रुक्मिणी जी। एक तरफ भगवान कृष्ण है और एक तरफ रुक्मिणी जी है। रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण रथ को खींच रहे हैं, गलियों गलियों में घूम रहे हैं, रथ चल रहा है। और वो इसी तरीके से जो घोड़ा उनके हाथ में, चाबुक हाथ में है, वो हाँकने वाला क्या बोला जाता है, वो हाथ में है। इसी तरीके से मारते हैं जिस तरीके से सारथी अपने घोड़ों को वो चाबुक लगाता है, उसी तरीके से मारते। अब एक जगह पर क्या हुआ कि रुक्मिणी जो थी वो थक गई। रुक्मिणी जी थक गई और वो गिर पड़ी, वो जमीन पर गिर पड़ी। जब देखिए रुक्मिणी जी जब गिर गई तो दुर्वासा जी एकदम रथ से उतरे और दक्षिण दिशा की तरफ बड़ी तेजी से भागने लगे। अब वो खीर जो है ना दोनों के लगी हुई है, भगवान कृष्ण के और उनके रुक्मिणी जी के सारे बदन पर लगी हुई है। लेकिन भगवान कन्हैया ने जो खीर लगाई है अपने बदन पर एक जगह भूल हो गई, वो जो है ना जो पैरों के तलवे हैं उनमें नहीं लगी। अब दुर्वासा जी दक्षिण दिशा की तरफ बड़ी तेजी से भागने लगे। कन्हैया जी भी पीछे पीछे भाग रहे हैं, कृष्ण भी पीछे पीछे भाग रहे हैं कि भगवान रुको, भगवान रुको, भगवान रुको। आप प्रसन्न होइए, हमसे प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। ये भगवान कन्हैया जो है उनको आवाज दे रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि जो है एक जगह खड़े हो गए और कन्हैया से बोले कि वासुदेव, वासुदेव तुमने आज जो है क्रोध को जीत लिया। दुर्वासा ऋषि जी ने वासुदेव से कन्हैया से कहा कि वासुदेव तुमने क्रोध को जीत लिया है, अतः मैं तुम्हें प्रसन्न होकर के ये वर देता हूं। क्या कहा दुर्वासा जी ने कि कन्हैया तुमने क्रोध को जीत लिया है और मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें एक वर देता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो कन्हैया, तुम संपूर्ण विश्व के प्रिय हो जाओगे। दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान कृष्ण को वर दिया कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय हो जाओगे और तुम्हारी अच्छी कीर्ति जो है अब कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है
दुर्वासा जी कह रहे हैं कि तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, अतः तुम्हारा शरीर एकदम समस्त अर्थ शास्त्रों से अभेद रहेगा। क्या कहा कि देखो कृष्ण, तुमने खीर जो है सारे बदन पर लगाई है और इससे तुम्हारा शरीर जो है ना एकदम अत्रों और शस्त्रों से बिल्कुल जो है अभेद रहेगा, यानी तुम्हारे शरीर पर किसी प्रकार का कोई भी शस्त्र काम नहीं करता। लेकिन तुमने एक गलती की है, एक गलती तुमसे भूल हो गई है, तुमने पैर के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई? दुर्वासा जी ने उनसे कहा कि कृष्ण, तुमने वो खीर जो है ना अपने पैर के तलवे में क्यों नहीं लगाई? केवल तुम्हारे शरीर में तुम्हारे पाद तल जो है ना ये निर्भय नहीं हुई, यानी जो पैर के तलवे हैं इसी जगह पर आप जो है निर्भय नहीं बन सके। और इसके बाद ऋषि जी रुक्मिणी जी के पास गए। कहाँ गए? बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करो। देखिए ये संत लोग कैसे होते हैं, ऋषि लोग कैसे परीक्षा लेते हैं। ये बड़े बड़े जो संत लोग हैं, ऋषि लोग, महर्षि लोग, किस तरीके से परीक्षा लेते हैं। तत्पश्चात है ना रुक्मिणी जी के पास गए और रुक्मिणी जी से बोले कि कल्याणी, मैं तुमको भी वर देता हूं कि तुमको रोग तथा उन्हें क्या कहा कि देखो कल्याणी, तुमको जो है ना रोग तथा जरा नहीं स्पर्श करेंगे और तुम्हारी अंग कांति कभी भी मिलान नहीं होगी। यानी जो तुम्हारे शरीर के अंग है, जो चेहरा है, जो भी है, जो आज देखने में सुंदर लग रहा है, ये कभी भी जो है ना मलिन नहीं होगा। ऐसा ही तुम्हारे सारे अंग जो ना इतनी ही सुंदर हमेशा तुम दिखती रहोगी। और इतना कहकर के जो ना महर्षि जी अंतर ध्यान हो गए। इतना कहकर महर्षि जी अंतर ध्यान हो गए। अब क्या हुआ कि रुक्मिणी जी और कृष्ण दोनों लोग जब वहां से वापस आए और जब घर पर आए तो उन्होंने क्या देखा है कि जो मुनि महाराज जिस जगह पर रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, जिस स्थान में रहते थे, वो सब चीज सुरक्षित है। ना कहीं आग लगी, ना किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ, बिल्कुल एकदम सब चीज सुरक्षित थी। तो ये क्या था? ये दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान कृष्ण के क्रोध की परीक्षा ली। भगवान कृष्ण के क्रोध की परीक्षा ली थी। तो ये हमारे दुर्वासा ऋषि जी की
धनी है, ऐसे क्यों? और इस तरीके की उनकी अनेकों कथाएं, अनेकों चरित्र देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ भैया आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब समय आएगा तो हम आपको ये ऐसी कथा फिर सुनाएंगे। तो हमें भैया उम्मीद है तो भरोसा है कि दुर्वासा ऋषि जी की ये सुन करके आप लोग भी इसी तरीके की होने की वो करेंगे, यानी क्रोध नहीं करेंगे किसी पर भी भगवान और कृष्ण की ये कथा श्रवण करके। मतलब दुर्वासा जी और कृष्ण की ये कथा श्रवण के आप दोनों क्रोध को बिल्कुल अलविदा कर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। कृपया करके जो वीडियो है आप पूरा देखा करिए, तब आपको कुछ अधूरा वीडियो देखने ज्ञान। श्री राधे, श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भैया हमारी तरफ से हमारे सभी भाइयों लोगों को, आप लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।